हमारी सेल्स में लिपिड्स और प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ पर हो रहा है, वो मॉडिफाई कहाँ हो रही है और वो जाएंगी कहाँ मॉडिफाई होने के बाद, अब बताती हूँ। देखो हमारी जो सेल्स है ना, उनके अंदर एक हिडन डिलीवरी नेटवर्क सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक, अब ये इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम दो वर्ड से मिलकर बना है, इंडो और मेम्ब्रेन सिस्टम। इंडो मतलब इनसाइड द सेल और मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब कि कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होती हैं जिनका जो वर्क है ना वो मतलब साथ में होता है, मतलब वो एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं, तो हम इन्हीं को क्या बोलते हैं, इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। अब ये 4 ऑर्गेनल से मिलकर बनी है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। ठीक, अब एक ट्रिक है गर्ल वी नाम से। गर्ल मतलब जी से, देखो याद आएगा, जी से गोल्गी बॉडी, ई से ER से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और L से क्या है लाइसोसोम और V से क्या है वैक्यूल। ठीक है, आप इससे याद कर सकते हो इजीली। देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि ये सिंथेसिस करता है किसका, लिपिड्स और प्रोटीन्स का। और गोल्गी बॉडी जो है इनका काम क्या है, पैकेजिंग में हेल्प करता है। ठीक, लाइसोसोम क्या है, सुसाइडल बैग है, मतलब कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है वो प्रेजेंट होगी, यानी कि ये क्या करेगा, एक तरह से डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, वैक्यूल क्या है, स्टोर हाउस ऑफ द सेल, मतलब कि स्टोरेज में हेल्प करेगा। आप देखो यहाँ पे कुछ ऑर्गेनल दे रखी हैं जिनका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं आती है, यानी कि इनका जो फंक्शन है ना वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम। ठीक है, अब आगे चलो, यहाँ पे देखो क्या दे रखा है कि हाँ, यहाँ पे देखो एक न्यूक्लियस दे रखा है, न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं क्या, हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो क्या कह रहा है कि अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं तो क्या कहेंगे हम कि वो प्रोटीन बनाएगा। अब प्रोटीन बनाएगा तो क्या बोलेंगे कि वो प्रोटीन फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है ना। और अगर उसके ऊपर राइबोसोम एब्सेंट है तो हम उसको बोलेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा, लिपिड्स और स्टेरॉइड का सिंथेसिस होगा और यहाँ क्या होगा, प्रोटीन्स बनेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया प्रोटीन्स और यहाँ बन गया लिपिड। अब प्रोटीन और लिपिड कहाँ जाएंगी, गोल्गी बॉडी में। क्यों, यहाँ पे मॉडिफिकेशन के लिए जाएंगी, यानी कि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ जाएंगे। इसको हम ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन नाम देते हैं इस प्रोसेस को। क्या प्रोटीन से क्या बनेगा, ग्लाइकोप्रोटीन, और लिपिड से क्या बनेगा, ग्लाइकोलिपिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉडिफिकेशन। सिस फेज से जाएगा ट्रांसफेज, यानी कि कॉन्वेक्स, या फिर कॉन्वेक्स से जाएगा कॉन्केव फेज में। ये याद रखना, ये बहुत बार पूछा गया और एनसीईआरटी में एज इट इज़ डायग्राम दे रखा है, बस मैंने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रखा है। अब देखो यहाँ पे लाइसोसोम प्रेजेंट है। अब लाइसोसोम का फंक्शन क्या है कि जैसे लाइपेज प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और प्रोटीन्स प्रेजेंट होगा, यानी कि जिस तरह का एंजाइम है वो उस मतलब उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लाइसोसोम क्या कर रहा है, एक तरह से क्या कर रहा है, डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। फिर यहाँ पे क्या बना, जैसे कुछ चीज़ें बनी, ठीक, जैसे ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड वगैरह बना। अगर इनका काम अंदर है तो ये अंदर ही क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। पर अगर अंदर काम नहीं है तो क्या करेंगे, बाहर इनको भेज देंगे। और वहाँ भी काम नहीं है तो क्या करेगा, स्टोरेज की तरह काम करेगा, यानी कि वैक्यूल क्या है, स्टोरेज में हेल्प करेगा। जितनी भी चीज़ें बची हैं इनको क्या करेगा, वैक्यूल अपने अंदर रख लेगा।